दो आस्थाएं। अमृतलाल नागर। अरे कहाँ हो इंदर की बहुरिया? कहते हुए आंगन पार कर पंडित देवधर की घरवाली संकरे अंधेरे टूटे हुए जीने की ओर बढ़ी। इंदर की बहू ऊपर के कमरे में बैठी बच्चे का झबला सी रही थी। मशीन रोककर बोली, बुआ जी यहां हूं मैं, आओ। कहते हुए वो उठकर कमरे के दरवाजे तक आई। घुटने पर हाथ टेक कर सीढ़ियां चढ़ते हुए पंडिताइन इस कदर हाँफ रही थी कि ऊपर आते ही जीने के बाहर की दीवार से पीठ टेक कर बैठ गई। इंदर की बहू आगे बढ़कर पल्ले को दोनों हाथों की चुटकियों से पकड़कर 7 बार अपनी फुफिया सास के पैरों पड़ी। ठंडी सीरी बूढ़ सुहागन दूधन नहाओ पूतन फलो। आशीर्वाद देती हुई पंडिताइन रुकी। दम लेकर अपने आशीर्वाद को नया बल देते हुए कहा, हम तो बहुरिया रात दिन यही मनाए हैं। पहलो ठिका होता तो आज दिन ब्याह की फिक्र पड़ती। राम करे मारकंडे की आरबल लेके आवे जल्दी से। राम करे सातों सुख भोगो बेटा। इंदर की बहू का मुखमंडल करुणा और श्रद्धा से भर उठा। पलकें नीची हो गईं। फुफिया सास की बाह पकड़कर उठाते हुए बोली, कमरे में चलो बुआ जी। चलो रानी, तनिक सहताए लिया तो सांस में सांस आई। अब हमसे चढ़ा उतरा तो नहीं जाए है बेटा, क्या करें। बुआ जी उठकर बहुरिया के साथ अंदर आईं। मशीन पर नन्हा सा झबला देखकर बुआ जी ने अपनी भतीज बहू को खुफिया पुलिस की दृष्टि से देखा और फिर पूछा, ई झबला? दूध वाली की बच्चे के लिए सी रही हूं। 4 बिटियों के बाद अब के लड़का हुआ है उसे। बड़ा शुभ समय है बेचारी के लिए। बड़ी दया ममता है बहू तुमरे मन में। ठाकुर जी महाराज तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करें। तुम्हें वो इंदर के देख के ऐसा चित्त परसन हुए है कि ऐसा कलेजा जुड़े है कि बेटा जुग जुग जियो। एक हमरे भोला तरभुवन की बहुएं हैंगी। फिर आह भरते हुए विचार मग्नता से बोली, जैसा मानुख वैसी जोए। बहू बानी तो कच्चा कच्चा बैत हामे हैंगी। पराए घर की बेटियों को क्या दोख दूं? कोई नई बात हुई बुआ जी? अरे जिस घर के संस्कार ही बदल जाएं उस घर में नित्य नई बात होवेगी। हम तो कहमे हैं रानी कि हमरे पाप उदे भय हैं। कहकर बुआ जी की आंखें फिर से शून्य में धंस गई। इंदर की बहू को नई बात का सूत्र नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसके मन में उथल पुथल मच रही थी। कुछ नई बात जरूर हुई है। वो भी कहते थे कि फूफा जी कुछ उखड़े खोए से हैं। बड़े देवर की कुतिया क्या फिर चौके में? इंदर की बहू का अनुमान सत्य के निकट पहुंचा। घटना पंडित देवधर के ज्येष्ठ डॉक्टर भोला शंकर भट्ट द्वारा पाली गई असला स्कॉटलैंड के स्वॉन की बेटी जूलियट के कारण ही घटी है। इस बार तो उसने गजब ही ढा दिया। पंडित जी की बगिया में पुरखों का बनवाया हुआ एक गुप्त साधना गृह भी है। घर की 4 दीवारी के अंदर ही ये बगिया भी है। उसमें एक और ऊंचे चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर में एक सन्यासी का पुराना कलमी चित्र चंदन की नक्काशीदार जर्जर चौकी पर रखा है। उस छोटे से मंदिर में उकड़ू बैठकर ही प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के अंदर जाकर दाहिने हाथ की ओर एक बड़े आलेनुमा द्वार से अपने सारे शरीर को सिकोड़कर ही कोई मनुष्य साधना गृह में प्रवेश कर सकता है। इस गृह में संगमरमर की बनी सरस्वती देवी की अनुपम मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिस पर सदा तेल से भिगोया रेशमी वस्त्र पड़ा रहता है। केवल श्रीमुख के ही दर्शन होते हैं। मूर्ति के सम्मुख अखंड दीप जलता है। ये साधना गृह एक मनुष्य के पालथी मारकर बैठने लायक चौड़ा तथा मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करने लायक लंबा है। पंडित देवधर जी के पितामह के पिता को एक सन्यासी ने ये मूर्ति और महासरस्वती का बीज मंत्र दिया था। सुनते हैं उन्होंने सन्यासी की कृपा से यहीं बैठकर वाग देवी को सिद्ध किया और लोक में बड़ा यश और धन कमाया था। पंडित जी के पितामह और पिता भी बड़े नामी गिरामी हुए, राजवाड़ों में पूजते थे। पंडित देवधर जी को यद्यपि पुरखों का सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपने यजमानों से यथेष्ट पूजा और दक्षिणा प्राप्त की। बीज मंत्र इसलिए न पा सके कि वो उत्तराधिकार के नियम से पिता के अंतकाल में उनके बड़े भाई धरणीधर जी को ही प्राप्त हुआ था, और वे भरी जवानी में ही हृदय गति रुक जाने से स्वर्ग सिधार गए थे। फिर भी पंडित देवधर जी ने आजीवन बड़ी निष्ठा के साथ जगदम्बा की सेवा की है। एक दिन नित्य नियमानुसार गंगा से लौटकर सवेरे पंडित जी ने जब साधना गृह में प्रवेश किया तो उसे भोला की कुतिया के सौरी घर के रूप में पाया।
पंडित जी की क्रोधाग्नि प्रचंड रूप से भड़क उठी। लड़के लड़कों की बहुएं एक मत होकर पंडित देवधर से जबानी मोर्चा लेने लगी। पंडित देवधर जी ने उस दिन से घर में प्रवेश और अन्न जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। वे साधना गृह के पास कुएं वाले दालान में पड़े रहते हैं। आज 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कहीं और बाजार में तो वो खाने पीने से रहे। शायद इंदर के घर भोजन करते हों। यही पूछने के लिए इंदर की बुआ इस समय यहाँ आई थी। परंतु उनकी भतीज बहू ने जब उनके यहाँ भोजन न करने की बात बताई तो सुनकर बुआ जी कुछ देर के लिए पत्थर हो गईं। पति की 68 वर्ष की आयु, नित्य सवेरे 3 बजे उठकर 2 मील पैदल चलकर गंगा जी आना जाना, अपना सारा कार्यक्रम निभाना, दोपहर के 12-1 बजे तक ब्रह्म यज्ञ, भागवत पाठ, सरस्वती कवच का जप, ये सब यथावत चल रहा है और उनके मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचा। ये विचार बुआ जी को जड़ बना रहा था। ये सब बातें तो मुझे इतनी बखत तुमसे मालूम पड़ रही हैं बुआ जी। फूफा जी ने तो मेरी जान में कभी कुछ कहा ही नहीं। कहते तो मेरे सामने जिक्र आए बिना न रहता। अरे तेरे फूफा जी ऋषि मुनि हैंगे बेटा, बस इन्हें क्रोध न होता तो इनके जैसा महात्मा नहीं था पृथ्वी में। क्या करूं, अपना जो धर्म था निभा दिया। जैसा समय हो वैसा नेम साधना चाहिए। पेट के अंश से भला कोई कैसे जीत सके है। फूफा जी आखिर कितने दिन खाए पिए बिना चलेंगे? बुढ़ापे का शरीर है। बोई तो मैं भी कहूं हूं बेटा, मगर इनकी जिद के अगाड़ी मेरी कहाँ चल पावे है। बहुत होवे है तो कोने में बैठ के रो लूं हूं। कहते कहते बुआ जी का गला भर आया। बोली, इनके सामने सबको रख के चली जाऊं तो मेरी गत सुधर जाए। जाने क्या क्या देखना बदा है लिलार में। बुआ जी टूट गईं और फूट फूट कर रोने लगी। तुम फिक्र न करो बुआ जी, इतने दिनों तक तो मालूम नहीं था, पर आज से फूफा जी के खाने पीने का सब इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा के यूनिवर्सिटी से लौटकर आने पर चाय पीते समय उनकी पत्नी ने सारा हाल कह सुनाया। इंद्रदत्त सन्न रह गए। प्रेयसी के समान मनोहर लगने वाली चाय के हट को वो पहचानते थे। फूफा जी बिना किसी से कुछ कहे सुने इसी प्रकार अनशन कर प्राण त्याग सकते हैं, इसे इंद्रदत्त अच्छी तरह जानते थे। उनके अंतर का कष्ट चेहरे पर तड़पने लगा। पति की व्यथा को गौर से देखकर पत्नी ने कहा, तुम आज उन्हें खाने के लिए रोक ही लेना, मैं बड़ी शुद्धताई से बनाऊंगी। वो तो ठीक है, पर प्रश्न ये है कि वो मानेंगे भी। उनका तो चंद्र टरे सूरज टरे वाला हिसाब है। अरे तुम कहना तो सही। हाँ हाँ कहूंगा तो सही, पर मैं जानता हूं। लेकिन इस तरह वो चलेंगे कितने दिन? भोला को ऐसा हटना चाहिए। भोला क्या करे, कुतिया के पीछे पीछे घूमते फिरें। शौक है अपना, और क्या। फूफा जी को इतना भी विरोध न चाहिए। फूफा जी का न्याय हम नहीं कर सकते। अभी मान लो तुम्हारे साथ ऐसी गुजरती तो मैं निभा लेता। कहना आसान है, करना मुश्किल। फूफा जी तो चाहते हैं सबके सब पुराने जमाने के बने रहें। चोटी, जनेऊ, छूत छात, सिनेमा न जाओ, घूंघट काढ़ो। भला ये सब अब कोई मानेगा? मेरे ख्याल में फूफा जी इस पर कुछ भले न कहें, अच्छा तो नहीं लगता ना। ठीक है, तुम्हें भी तो मेरी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती। कौन सी बातें? मैं शिकायत नहीं करता, उदाहरण देख रहा हूं। ठीक ठीक एक मत के कोई 2 आदमी नहीं होते। होते भी हैं तो बहुत कम, पर इससे क्या लोगों में निभाव नहीं होता? भोला और उसकी देखी देखी त्रिभुवन में भी घमंड आ गया। माँ बाप को ऐसे देखते हैं जैसे उनसे पैदा ही नहीं हुए। फूफा जी हठी और रूढ़ीपंथी हैं, ठीक है, पर एकदम अवज्ञा के योग्य तो नहीं। ये लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए घर में प्याज, लहसुन, अंडा, मछली सब कुछ खाते हैं। फूफा जी ने अपना चौका घर ही तो अलग किया, किसी से कुछ कहा सुना तो नहीं। स्वभाव से शांत और बोलने में मितव्ययी इंद्रदत्त इस समय आवेश में आ गए। फूफा जी के प्रति उनका सदा से आदर भाव था। लोग उनका आदर करता है। इधर महीनों से इंद्रदत्त के आग्रह पर पंडित देवधर जी प्रतिदिन शाम के समय 2-2.5 घंटे उनके घर बिताते हैं। कभी भागवत, कभी रामायण, कभी कोई पौराणिक उपाख्यान चल पड़ता है। पंडित जी अपनी तरह से कहते हैं, इंद्रदत्त उनके द्वारा प्राचीन समाज के क्रम विकास के चित्र देखता, उनसे अपने लिए नया रस पाता है। कभी कभी बातों के रस में आकर अपने राजा तालुकेदार यजमानों के मजेदार संस्मरण सुनाते हैं, तो कभी उनके बचपन और जवानी की स्मृतियों तक से टकराती हुई पुरानी सामाजिक तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरह मोहल्ले की पुरानी झांकियां सामने आती रहती हैं। फूफा जी के अनुभवों से अपने लिए ज्ञान सूत्र बटोरते हुए उनके निकट संपर्क में आकर इंद्रदत्त को आदर के अलावा अब उनसे प्रेम भी हो गया है।
इंद्रदत्त की पत्नी के मन में आदर भाव तो है, पर जब से वे बराबर आकर बैठने लगे हैं, तब से उसे एक ठंडी दबी शिकायत भी है। पति के साथ घड़ी दो घड़ी बैठकर बातें करने, कैरम या चौसर खेलने या अपने पैतृक घर के संबंध में जो अब नए सिरे से बन रहा है, सलाह सूत करने का समय उसे नहीं मिल पाता। अपनी छोटी देवरानी त्रिभुवन की बहू से बड़ा नेह हेत होने के कारण उसकी बातों में विश्वास रखकर वो फूफा जी के पुरानेपन से किसी हद तक फिरंट भी है। इसलिए जब इंद्रदत्त ने ये कहा कि घर में मांस मछली के प्रयोग के बाद फूफा जी ने अपना चौका अलग कर लिया मगर कुछ बोले नहीं, तो उनकी पत्नी से रहा नहीं गया। कहने लगी, तो उन लोगों से, अरे पोते पोतियों तक से तो नहीं बोलते, फिर शिकायत किससे करेंगे? फूफा जी को पहचानने में बस यही तुम लोग गलती करते हो। उनका प्रेम गूंगा है, मैंने अनुभव से इस बात को समझा है। बंद रहने पर भी झिरझिरे दरवाजों से जिस तरह लू के तीर आते हैं, संयमी इंद्रदत्त के अंतर में उद्वेग इसी तरह प्रकट हो रहा था। पत्नी ने पति के रुख पर रुख किया, परंतु शांत और मृदु स्वर में कहा, मैं फूफा जी को पहचानती हूँ। उनके जैसे विद्वान की कदर उस घर में नहीं। उनका प्रेम तुम जैसों से हो सकता है। तुम चिंता न करो, बरत आज पूरा हो जाएगा। मान जाएंगे? पत्नी के चेहरे तक उठी इंद्रदत्त की आंखों में शंका थी। उनका स्वर करुण था। प्रेम नेम बड़ा है। पति के क्षोभ और चिंता को चतुराई के साथ पत्नी ने मीठे आश्वासन से हर लिया, परंतु वो उन्हें चाय नाश्ता न करा सकी। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा फिर घर में बैठ न सके। आज उनका धैर्य डिग गया था। फूफा जी लगभग 6-6:30 बजे आते हैं। इंद्रदत्त का मन कर रहा था कि वे आज भी आएंगे, पर शंका भी थी। मुमकिन है कि अधिक कमजोर हो गए हों, न आए। इंद्रदत्त ने स्वयं जाकर उन्हें बुला लाना उचित समझा। हालांकि इंद्रदत्त को यह मालूम था कि इस समय फूफा जी स्नान संध्या आदि में व्यस्त रहते हैं। पंडित देवधर जी का घर अधिक दूर न था। डॉक्टर इंद्रदत्त सदर दरवाजे से घर में प्रवेश करने के बजाय एक गली और पार करके बगिया के द्वार पर आए। फूफा जी गंगा लहरी का पाठ कर रहे थे। फूलों की सुगंधी सा उनका मधुर स्वर बगिया की 4 दीवारी के बाहर महक रहा था। अपि प्राज्यम राज्यम तृणमपि परित्यज्य सहसा विलोल द्वार नीरम तव जननी तीरे श्रितवताम शुद्धातः स्वादितः सलिल भिदाय तृप्ति पितपाम्बज नानमानंदः परिहसति निर्वाण पदवीम। इंद्रदत्त दरवाजे पर खड़ा खड़ा सुनता रहा। आंखों में आंसू आ गए। फूफा जी का स्वर उसके कानों में मानो अंतिम बार की प्रसादी के रूप में पड़ रहा था। कुछ ही दिनों बाद ये स्वर फिर सुनने को न मिलेगा। कितनी तन्मयता है आवाज में, कितनी जान है। कौन कहेगा कि पंडित देवधर का मन क्षुब्ध है और उन्होंने 4 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पिता को भोला और त्रिभुवन कष्ट देते हैं। इंद्रदत्त इस समय अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने फूफा जी की तन्मयता भंग न करने का निश्चय किया। गंगा लहरी का पाठ कर रहे हैं, इसलिए नहाकर उठे हैं या नहाने जा रहे हैं, इसके बाद संध्या करें, फूफा जी से भेंट हो जाएगी। ये सोचकर वो पीछे की गली से उनके कार्यक्रम में विघ्न न डालकर इतना समय बुआ के पास बैठ लूंगा, ये सोचकर वे फिर पीछे की गली की ओर मुड़े। अम्मा, हाँ बड़ी, अपने कमरे में। दरवाजे के पास घुटनों पर ठोड़ी टिकाए, दोनों हाथ बांधे गहरी सोच में अम्मा बैठी थीं। जेठे बेटे की बहू का स्वर सुनकर तड़पड़ ताजा हो गई। हाँ, इतनी देर के खोएपन ने उसके दीन स्वर में बड़ी करुणा भर दी थी। बड़ी बहू के चेहरे की ठसक को उनकी कमर के चारों ओर फूली हुई चर्बी सोह रही थी। आवाज भी उसी तरह मिजाज के कांटे पर सधी थी। वे बोली, उन्होंने पूछवाया है कि दादा आखिर चाहते क्या हैं? वो तो कुछ भी नहीं चाहे हैं बहू, तो ये अनशन फिर किस बात का हो रहा है? पंडित देवधर की सहधर्मिणी ने स्वर को और संयत कर उत्तर दिया, उनका स्वभाव तो तुम जानो हो बुहुरिया। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ अम्मा, जान दे देंगे क्या? ऐसा हठ भी भला किस काम का? बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, दुनिया भर को पुण्य और परोपकार सिखाते हैं। कुत्ते में क्या उसी भगवान की दी हुई जान नहीं है? बड़ी बहू तेज पड़ती गई। सास चुपचाप सुनती रही। ये तो माँ बाप का धर्म ना ही हुआ, ये तो दुश्मनी हुई, दुश्मनी। और क्या, घर में सबसे बोलना चालना तो बंद कर रखा था। बोलना चालना तो उनका सदा से ऐसा ही था बेटा। तुम लोग भी इतने बरसों से देखो हो, भोला और त्रिभुवन तो सदा से जाने हैं। इंदर भाई साहब के यहाँ तो घुल घुल कर बातें करते हैं। इंदर पढ़ा लिखा है ना, वैसी ही बातों में इनका मन लगे है। इसमें
हाँ हाँ, हम तो सब गंवार हैं, भ्रष्ट हैं। हम पापियों की तो छाया देखने से उनका धर्म भ्रष्ट होता है। बहू, बेटा गुस्सा होने से क्या फायदा? हम लोग तो चिंता में खड़े भय हैंगे रानी। तुम सबको रखने उनके सामने चली जाऊं। विश्वनाथ बाबा से उठते बैठते आंचल पसार कर वरदान मांगू हूं बेटा। अब मेरे कलेजे में दम नहीं रहा, क्या करूं? कहते कहते बुआ जी रो पड़ी। इंद्रदत्त जरा देर से दालान में ठिठके खड़े थे। बुआ को रोते देख उनकी भावुकता थम न सकी। पुकारा, बुआ। बुआ एक क्षण के लिए ठिठकी, चट से आंसू पहुंचे, आवाज संभाल कर मिठास के साथ बोली, आओ भैया आओ। भोला की बहू ने सिर का पल्ला जरा संभाल लिया और शराफती मुस्कान के साथ अपने जेठ को हाथ जोड़े। इंद्रदत्त ने कमरे में आकर बुआ जी के पैर छुए और पास ही बैठ गए। बुआ जी हड़बड़ा कर बोली, अरे चार पाई पर बैठो बेटा। नहीं, मैं सुख से बैठा हूं आपके पास। तो ठहरो, मैं चटाई। बुआ जी उठी। इंद्रदत्त ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बिठा लिया और फिर भोला की बहू को देखकर बोला, कैसी हो सुशीला? मनोरमा कैसी है? सब ठीक हैं? और बच्चे? अच्छे हैं। भाभी जी और आप तो कभी झांकते ही नहीं, इतना पास रहते हैं फिर भी। मैं सबकी राजी खुशी बराबर पूछ लेता हूं, रहा आना जाना सो। आपको तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन भाभी जी भी नहीं आती। बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई काम। घर में मदद लगी है, ऐसे में घर छोड़कर कैसे आए बेचारी? बुआ जी ने अपनी बहू की बात काटी। बहू आंख चढ़ाकर याद आन का भाव जनाते हुए बोली, हाँ ठीक है। कौन सा हिस्सा बनवा रहे हैं भाई साहब? पूरा घर नए सिरे से बन रहा हैगा। ऐसा बढ़िया कि मोहल्ले में ऐसा घर नहीं किसी का। सास ने बहू के वैभव को लज्जित करने की दबी तड़प के साथ कहा। बुआ जी यूं नहीं कहना चाहती थी, पर जी की चोट अनायास फूट पड़ी। बड़ी बहू ने आंखें चमकाकर अपनी दोहरी ठोडी को गर्दन से चिपकाकर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को जतलाया और पूछा, पर रहते तो शायद पीछे वाले हिस्से में रहते हैं। इस हिस्से में जीजी का, मेरा और भैया का जन्म भया। एक भाई और भया था। सब यहीं भये। हमारे बाप, ताऊ, दादा और जाने कौन कौन का जन्म। वो हिस्सा घर भर में सबसे ज्यादा खराब है। कैसे रहते हैं? जहां पुरखों का जन्म हुआ वो जगह स्वर्ग से बढ़कर है। पुरखे पृथ्वी के देवता हैं। बड़ी बहू ने आगे कुछ न कहा, सिर का पल्ला फिर संभलाने लगी। आज तो बहुत दिनों में आए भैया। मैं तो इतनी बार गई, बहू से तो भेंट हो ही जावे है। बुआ भतीजे को बातें करता छोड़कर बहू चली गई। उसके जाने के बाद 2 क्षण मौन रहा। उसके बाद दोनों ही प्रायः साथ साथ बोलने को उद्धत हुई। इंद्रदत्त को कुछ कहते देखकर बुआ जी चुप हो गई। सुना फूफा जी ने? उनकी चिंता न करो बेटा, वो किसी के मान हैं। पर इस तरह कितने दिन चलेगा बुआ? चलेगा, जितने दिन चलना होगा चलेगा। बुआ जी का स्वर आंसुओं में डूबने उतराने लगा। जो मेरे भाग में लिखा है। आगे वो कुछ कह न सकी, आंसू पहुंचने लगी। सच सच बताना बुआ जी, तुमने कुछ खाया? खाती हूं, रोज ही खाती हूं। पल्ले से आंखें ढके हुए बोली। इंद्रदत्त को लगा कि वे झूठ बोल रही हैं। तुम इसी वक्त मेरे घर चलो बुआ जी। फूफा तो वैसे भी आएंगे ही, पर आज मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो आज से मेरा भी अनशन आरंभ होगा। करो, जो जिसकी समझ में आए करो, मेरा तो किसी पर कोई जोर नहीं, बस नहीं। आंखों में फिर बाढ़ आ गई। पल्ला आंखों पर ही रहा। नहीं बुआ जी, या तो आज फूफा का व्रत टूटेगा। कहिए भाई साहब। कहते हुए भोला ने प्रवेश किया। मां को रोते देखकर उसके मन में कसाव आया। मां ने अपने दुख का नामो निशान मिटा देने का असफल प्रयत्न किया, परंतु उनके चेहरे पर पड़ी हुई आंतरिक पीड़ा की छाया और आंसुओं से ताजा नहाई हुई आंखें उनके पुत्र से छिपी न रह सकीं। भोला की मुख मुद्रा कठोर हो गई। मां की ओर से मुंह फेरकर चारपाई पर अपना भारी भरकम शरीर प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने अपने ममेरे भाई से पूछा, घर बन गया आपका? तैयारी पर ही है, बरसात से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सुना है नक्शा बहुत अच्छा बनवाया है आपने। इंद्रदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं भी एक कोठी बनवाने का इरादा कर रहा हूं। इस घर में अब गुजर नहीं होती। इंद्रदत्त खामोश रहे। भोला भी पल भर को चुप रहा, फिर बोला, दादा का नया तमाशा देखा आपने? आजकल तो वो आपके यहां ही उठते बैठते हैं। हम लोगों की तो खूब शिकायतें करते होंगे। तुमको मुझसे ज्यादा जानना चाहिए भोला। पर निंदा और शिकायत करने की आदत फूफा जी की कभी नहीं रही। इंद्रदत्त का स्वर संयत रहने पर भी किंचित उत्तेजित था। न सही, मैं आपसे पूछता हूं, इंसाफ कीजिए ना आप।
ये कौन सा ज्ञान है कि एक जीवन से इतनी नफरत की जाए और खास अपने लड़कों और बहुओं से, पोते पोतियों से भी नफरत की जाए? ये किस शास्त्र में लिखा है जनाब? बोलिए। भोला की उत्तेजना ऐसी खुली जैसे मोरी से डांट हटाते ही हौदी का पानी बह जाता है। इंद्रदत्त ने शांत और दृढ़ स्वर में बात का उत्तर दिया। तुम बात को गलत रंग दे रहे हो भोला। इस प्रकार ये विकट, कहना चाहिए कि घरेलू समस्याएं कभी हल नहीं हो सकती। मैं गलत रंग दे रहा हूं? मैं क्या गलत रंग दे रहा हूं जनाब? सच कहता हूं और इंसाफ की बात कहता हूं। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। लेकिन तुम एक ही हाथ से बजा रहे हो भोला, यानी धरती पर हाथ पीट पीट कर। क्या? मैं नहीं समझा। तुम अपने आप से लड़ रहे हो और अपने ही को चोट पहुंचा रहे हो भोला। फूफा जी के सब विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं। मैं भी उनके बहुत से विचारों को जरा भी मान नहीं पाता। फिर भी वे आदर के पात्र हैं। वे हमारी पिछली पीढ़ी हैं, जिनकी प्रतिक्रियाओं पर क्रियाशील होकर हमारा विकास हो रहा है। उनकी खामियां तो तुम खूब देख लेते हो, देखनी भी चाहिए। मगर ये ध्यान रहे कि खूबियों की ओर से आंख मूंदना हमारे तुम्हारे लिए, सारी नई पीढ़ी के लिए केवल हानिप्रद है और कुछ नहीं। भोला ने अपनी जेब से सोने का सिगरेट केस निकाला और चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं डालकर कहने लगा, मैं समझता था भाई साहब कि आपने हिस्ट्री उस्ट्री पढ़कर बड़ी समझ पाई होगी। इतना कहकर भोला के चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव आ गया। प्रोफेसर इंद्रदत्त के पढ़े लिखेपन को 2 कौड़ी का साबित कर भोला 7वें आसमान की बुर्जी पर चढ़ गया। ढकोसला में ढलने वाली ऐसी पिछली पीढ़ियों से हमारा देश और खास तौर पर हमारी हिंदू सोसाइटी बहुत सफर कर चुकी जनाब। अब 40 बरस पहले का जमाना नहीं रहा, जो पिता ही देवा पिता ही धर्मा रट रट कर ये लोग अपनी धौंस गांठ लें। मैं कहता हूं आप पुराने हैं, बड़े निष्ठावान हैं, होंगे। अपनी निष्ठा विष्ठा को अपने पास रखिए। नया जमाना आप लोगों की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अगर किसी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुम्हारी तानाशाही, मेरी तानाशाही, मैं क्या करता हूं जनाब? तुम अपने झूठे सुधारों का बोझ हर एक पर लादने के लिए उतावले क्यों रहते हो? तुम फूफा जी को चिढ़ाते हो भोला। मैं आज साफ साफ कहूंगा, तुम और त्रिभुवन दोनों। इंद्रदत्त ने सधे हुए स्वर में कहा। मैं ये सब बेवकूफी की बातें सुनने का आदी नहीं हूं भाई साहब। जनाब, हमको गोश्त अच्छा लगता है और हम खाते हैं और हम जरूर खाएंगे। देखें आप हमारा क्या कर लेते हैं। मैं आपका कुछ भी नहीं करूंगा भोला शंकर जी, आप शौक से खाइए। मेरे ख्याल में फूफा जी ने भी इसका कभी कोई विरोध नहीं किया। वो नहीं खाते, उनके संस्कार ऐसे नहीं। तो तुम ये क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारी बात और मत मानने लगे? रहा ये कि उन्होंने अपना चौका अलग कर लिया, वो तुम लोगों के कारण क्षुब्ध है। ये बातें तानाशाही नहीं कही जा सकती। उन्हें बुरा लगता है, बस। मैं पूछता हूं क्यों बुरा लगता है? मेरी भी बड़े बड़े प्रोफेसरों और नामी आलिम फाजिलों से दिन रात की सोहबत है। आपके वेद के जमाने के ब्राह्मण और मुनि तो गऊ तक को खा जाते थे। भोला ने गर्दन झटकाई। उसके चेहरे का मांस थुलथुला उठा। उसकी सिगरेट जल गई। इंद्रदत्त बोले, ठीक है वे खाते थे, राम कृष्ण अर्जुन इंद्र वगैरह भी खाते थे पीते थे, मगर ये कहने से तुम उस संस्कार को धो तो नहीं सकते जो समय के अनुसार परिवर्तित हुआ हो और वैष्णव धर्म के साथ करीब करीब राष्ट्रव्यापी भी हो गया हो। हाँ, तो फिर दूसरा संस्कार भी तो राष्ट्रव्यापी हो रहा है। हाँ, हो रहा है, ठीक है। तो फिर दादा हमारा विरोध क्यों करते हैं? भोला, हम फूफा जी का न्याय नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि हम अयोग्य हैं, वरन इसलिए कि हमारे न्याय के अनुसार चलने के लिए अब उनके पास दिन नहीं रहे। आदत बदलने के लिए आखिरी वक्त में अब उत्साह भी नहीं रहता। मैं पूछता हूं क्यों नहीं रहता? भोला, ये सरासर ज्यादती है तुम्हारी। वो बीता युग है, उस पर हमारा वश नहीं। हमारा वश केवल वर्तमान और भविष्य पर ही हो सकता है। विगत युग की मान्यताओं को उस युग के लिए हमें जैसे का तैसा ही स्वीकार करना होगा। पहले बात सुन लो, फिर कुछ कहना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें अपने पुरखों की खूबियां देखनी चाहिए ताकि हम उन्हें लेकर आगे बढ़ सकें। उनकी खामियों को या सीमाओं को समझना चाहिए जिनसे कि हम आगे बढ़कर अपनी नई सीमा स्थापित कर सकें। उनके ऊपर अपनी सुधारवादी मनोवृत्ति को लादना घोर तानाशाही नहीं है। अच्छा, और जो वो करते हैं क्या वो तानाशाही नहीं है? अगर तानाशाही है तो तुम उसका जरूर विरोध करो, मगर नफरत से नहीं। वे तुम्हारे अत्यंत निकट के संबंधी हैं, तुम्हारे पिता हैं। इतनी श्रद्धा तुम्हें करनी होगी, उन्हें इतनी सहानुभूति तुम्हें देनी ही होगी। इंद्रदत्त बहुत शांत भाव से पालथी मारकर बैठे हुए बातें कर रहे थे।
भोला के चेहरे पर कभी चिढ़ और कभी लापरवाही भरी अकड़ के साथ सिगरेट का धुआं लहराता था। इंद्रदत्त की बात सुनकर वो तमक कर बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, आप चाहते हैं कि हम गोश्त खाना छोड़ दें? दोस्त, अच्छा होता कि तुम अगर ये मांस मछली वगैरह के अपने शौक कम से कम उनके और बुआ जी के जीवन काल में घर से बाहर ही पूरे करते। ये चोरी के लिए नहीं, उनके लिहाज के लिए करते तो परिवार में शोभा बढ़ी रहती। खैर, झगड़ा इस बात पर तो है नहीं। झगड़ा तो तुम्हारी हाँ जूलियट की वजह से है। वो उनके कमरे में जाती है या अभी हाल ही में उनके सरस्वती जी के मंदिर में बच्चे पैदा कर दिए तो आप एक बेजुबान जानवर से बदला लेंगे? हैं जनाब, ये इंसानियत है आपकी? मैं कहता हूं तुमने उसको पाला ही क्यों? कम से कम माँ बाप का जरा सा मान तो रखा होता। अच्छा, इसमें मान रखने की क्या बात है भाई साहब? भोला उठकर छोटी सी जगह में तेजी से अकड़ते हुए टहलने लगा। चारपाई से कमरे में एक कोने तक जाकर लौटते हुए रुककर कहा, हमारा शौक है, हमने किया, और कोई बुरा शौक तो है नहीं साहब। औरों के फादर्स मदर्स होते हैं तो लड़कों के शौक पर खुश होते हैं, और एक हमारी किस्मत है कि तुम सिर्फ अपनी ही खुशी को देखते हो भोला। तुमने ये नहीं देखा कि फूफा जी ने कितने धैर्य और संयम से तुम लोगों की इन हरकतों को सहन किया। खाक धूल संयम है, हजारों तो गालियां दे डाली हम लोगों को। अच्छा, और बदले में तुमने उनके ऊपर कुतिया छोड़ दी? हाँ, तो ऐसा ही शुद्धता का घमंड है तो अपनी तरफ दीवार उठवा ले। हम जो हमारे जी में आएगा करेंगे, और अब तो बढ़ चढ़ कर करेंगे। भोला, ये तो लड़ाई की बात हुई, समझौता नहीं हुआ। हाँ, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमारा और दादा का समझौता हो ही नहीं सकता। इस मामले में मेरी और त्रिभुवन की राय एक है, मगर वो हमारे प्रोग्रेसिव ख्यालात को नहीं देख सकते, तो उनके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। भोला! बड़ी देर से गर्दन झुकाए खामोश बैठी हुई मां ने कांपते स्वर और भीख का सा हाथ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, उनके आगे ऐसी बात फूल से भी न कह देना। तुम्हारे पैरों कहूंगा और 1000 बार कहूंगा। अब तो हमारी उनकी ठन गई। वो हमारे लड़कों बच्चों का पहनना ओढ़ना नहीं देख सकते, हंसना खेलना नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मैं भी उनके धर्म को ठोकर मारता हूं। उनके ठाकुर, पोथी और पुराण सब मेरे जूते की नोक पर। मां की आंखों से बूंदें टपक पड़ी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। भोला की ये बदतमीजी इंद्रदत्त को बुरी तरह तड़पा रही थी। स्वर को ठंडा रखने का प्रयत्न करते सनक भरी हंसी हंसते हुए वो बोले, अगर तुम्हारी यही सब बातें नए और प्रोग्रेसिव विचारों का प्रतिनिधित्व वाकई करती हों, इसी से मनुष्य सुरक्षित और फैशनेबल माना जाता हो, मैं कहूंगा कि भोला, तुम और तुम्हारी ही तरह ये सारा नया जमाना जंगली है, बल्कि उनसे भी गया गुजरा है। तुम्हारा नया जमाना न नया है न पुराना। सभ्यता सामंतों पैसे वालों के खोलने और जोम से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हारे विचार इंसानों के नहीं, हैवानों के हैं। इंद्रदत्त स्वाभाविक रूप से उचित हो उठे। खैर, आपको अपनी इंसानियत मुबारक रहे। हम हिप्पोक्रेट लोगों को खूब जानते हैं और उन्हें दूर से नमस्कार करते हैं। भोला शंकर तमक कर खड़े हुए और तेजी से बाहर चले। दरवाजे पर पहुंचकर मां से कहा, तुम दादा को समझा देना अम्मा, मैं अनशन की धमकियों से न डरने वाला हूं न डरूंगा। जान ही तो देंगे ना, तो मरे जाकर। मगर मैं उनको अपने यहां नहीं मरने दूंगा। जाएं और गंगा किनारे मरें, यहां उनके लिए अब जगह नहीं। पर यह घर अकेला तुम लोगों का नहीं है। खैर, ये तो हम कोर्ट में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मेरा अब उनसे कोई वास्ता नहीं। भोला शंकर चले गए। बुआ जी चुपचाप सिर झुकाए टप टप आंसू बहाती रही। इंद्रदत्त उत्तेजित मुद्रा में बैठे रहे। जिनके पास किसी वस्तु विशेष का अभाव रहा हो, उसके पास वो वस्तु थोड़ी सी भी रह जाए तो बहुत मालूम पड़ती है। इंद्रदत्त के लिए इतना क्रोध और उत्तेजना इसी तरह अधिक प्रतीत हो रही थी। पल भर चुप रहकर आवेश में आकर बुआ जी के हाथ पर हाथ रखते हुए इंद्रदत्त ने कहा, तुम और फूफा जी मेरे घर चलकर रहो। बुआ, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम अपने फूफा जी से भोला की बातों का जिक्र न करना बेटा। नहीं, तुम अपने फूफा जी का किसी तरह ये व्रत तोड़वा दो बेटा, तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। तुम्हें मेरी आत्मा उठते बैठते असीसेगी मेरे भैया। मैं इसी इरादे से आया हूं, तुम भी चलो बुआ। तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम भी। अरे मेरी क्या चिंता है बेटा। हाँ, तुम्हारी चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हें और फूफा जी को करनी है मेरी ओर से। तुम दोनों को भोजन कर लेने तक मैं भी अपने प्रण से अटल रहूंगा।
बुआ जी एक क्षण चिंता में पड़ गई, फिर मीठी वाणी में समझा कर कहा, देखो भैया इंदर, मेरे लिए जैसा भोला त्रिभुवन वैसे तुम, जैसा ये घर वैसा वो। आज तुम अपने फूफा जी को किसी तरह जिमा लो। उनके व्रत टूटने की खबर सुनते ही तुम्हारी कसम मैं आप ही ठाकुर जी का भोग पालूंगी। लेकिन इसी घर में किसी के जी को कलेश हो बेटा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या कहूं, तेरे फूफा जी का क्रोध मेरी कुछ चलने नहीं देवे है। अपने जी को कलेश देवे है सो देवे है, बाकी बच्चों के जी का जो कलेश लगे है उसके लिए तो क्या ही कहा जाए। कलजुग की तरह से चलेगा भैया। इंद्रदत्त कुछ देर तक बुआ के मन की घुटन का खुलना देखते रहे। पंडित देवधर भट्ट ने नित्य नियम के अनुसार झुटपुटे समय अपने भतीजे के आंगन में प्रवेश कर आवाज लगाई, इंद्रदत्त, इंद्रदत्त, आइए आइए फूफा जी। संकरे टूटे सीलन भरी लखौटी ईंटों पर खड़ाऊ की खटखट चढ़ती गई। इंद्रदत्त कटहरे के पास खड़े थे। जीने के दरवाजे से बाहर आते हुए पंडित देवधर उन्हें दिखलाई दिए। उनके भस्म लगे कपास और देह पर पड़े जय शिव छाप के दुपट्टे में उनकी देह से एक आभा सी फूटती हुई महसूस हो रही थी। फूफा जी के आते ही घर बदल गया। उन्हें देखकर हर रोज ये महसूस होता है, पर आज तो बात ही न्यारी थी। फूफा जी के 4 दिनों का व्रत आज उनके व्यक्तित्व को इंद्रदत्त की दृष्टि में और भी अधिक तेजोमय बना रहा था। फूफा जी को लेकर आज उनका मन अत्यंत भावुक हो रहा था और पीड़ा सी पा रहा था। इंद्रदत्त ने अनुभव किया कि फूफा जी के चेहरे पर किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं, भूख की थकान नहीं। चेहरा सूखा और उतरा हुआ अवश्य था, परंतु मुख की चेष्टा नहीं बिगड़ी थी। पंडित देवधर की ये बात इंद्रदत्त को बहुत छू रही थी। पंडित जी आज चौकी पर आकर बैठ गए। इंद्रदत्त उनके सामने मूढ़े पर बैठे। घर बनने के कारण उनका बैठका उजड़ गया था। अभ्यागत के आने पर इंद्रदत्त संकोच के साथ इसी टूटे कमरे में उनका स्वागत करते। फूफा जी से तो खैर कोई संकोच नहीं। पंखे का रुख उन्होंने उनकी ओर कर दिया और फिर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों ओर से खामोशी रही। फिर फूफा जी ने बात उठाई, तुम अभी घर गए थे सुना मैंने। जी हाँ, तुम्हारी बुआ मुझसे कह रही थी। मैंने ये भी सुना कि तुम मेरे कारण किसी प्रकार का बाल हठ करने की धमकी भी दे आए हो। पंडित देवधर ने अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रख दिया। पालथी मारकर वे सीधे तने हुए बैठे थे। उनका प्रायः पीला पड़ा हुआ गोरा बदन उनके बैठने के सधाए के कारण ही स्पिरिचुअल जच रहा था, अन्यथा उनका ये पीलापन उनकी रोगी अवस्था का भी परिचय दे रहा था। इंद्रदत्त ने सद सद कर कहना शुरू किया, मेरा हठ स्वतंत्र नहीं, बड़ों का हठ में योगदान है। इंद्र, इन बातों से कोई लाभ नहीं। मेरी गति के लिए मेरे अपने नियम हैं, और मेरे अपने नियम भी तो हो सकते हैं फूफा जी। तुम्हें स्वाधीनता है, तब मैंने भी यदि अनशन का फैसला किया तो गलत तो नहीं। तुम अपने प्रति मेरे स्नेह पर बोझ लाद रहे हो इंद्र। मैं आत्मशुद्धि के लिए व्रत कर रहा हूं। पुरखों के साधना ग्रह की जो दुर्गति हुई है, ये मेरे ही किसी पाप के कारण। अपने अंतःकरण की गंगा से मुझे सरस्वती का मंदिर धोना ही पड़ेगा। तुम अपना आग्रह लौटा लो बेटा। 1 मिनट के लिए कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। केवल पंखे की गूंज ही उस खामोशी में लहरें उठा रही थी। इंद्रदत्त ने शांत स्वर में कहा, फूफा जी, एक बात पूछूं? मंदिर में कुत्ते के प्रवेश से यदि भगवती अपवित्र हो जाती है, तो फिर घट घट व्यापी ईश्वर की भावना तो बिल्कुल झूठी है। एक ईश्वर पवित्र और दूसरा अपवित्र क्यों माना जाए? पंडित देवधर चुप बैठे रहे। फिर गंभीर होकर बोले, इंद्र, हिंदू धर्म बड़ा गूढ़ है, तुम इस झगड़े में न पड़ो। मैं इस झगड़े में न पड़ूंगा फूफा जी, पर एक बात सोचता हूं, भगवान राम अगर प्रेम के वश में होकर शबरी के जूठे बेर खा सकते थे, हिंदू लोग यदि इस आख्यान में विश्वास रखते हैं, तो फिर छूत अछूत का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। युधिष्ठिर ने अपने साथ साथ चलने वाले कुत्ते के बिना स्वर्ग में जाने तक से इनकार कर दिया था। ये सब कहानियां क्या हिंदू धर्म की महिमा बखानने वाली नहीं है? क्या ये सब महत भाव नहीं है? फिर इनके विपरीत छुआछूत के भय से छुई मुई होने वाले गूढ़ धर्म की महिमा को आप क्यों मानते हैं? इन रूढ़ियों से बंध कर मनुष्य क्या अपने को छोटा नहीं कर लेता? पंडित जी शांति पूर्वक सुनते रहे। इंद्रदत्त को भय हुआ कि वे बुरा न मान जाएं। वो तुरंत बोला, मैं किसी हद तक उत्तेजित जरूर हूं, लेकिन जो कुछ पूछ रहा हूं एक जिज्ञासु के रूप में ही।
ठीक है, पंडित जी बोले, हमारे यहाँ आचार की बड़ी महिमा है। मनुस्मृति में आया है कि आचारः प्रथमो धर्मः, यानी जैसा आचार होगा वैसे ही विचार भी होंगे। तुम शुद्धाचरण को बुरा मानते हो? जी नहीं। तब मेरा आचार क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? ऐसी धृष्टता करने का विचार तो स्वप्न में भी मेरे मन में नहीं आ सकता फूफा जी। हाँ, आपसे क्षमा मांगते हुए ये जरूर कहूंगा कि आपके आचार नए युग को विचार शक्ति नहीं दे पा रहे, इसलिए उनका मूल्य मेरे लिए कुछ भी नहीं के बराबर है। मैं दुर्विनीत नहीं हूं फूफा जी, परंतु सच सच ये अनुभव करता हूं कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आपका दृष्टिकोण व्यर्थ के रोड़े की तरह उनकी गति को अटकाता है। खैर, इस समय जाने दीजिए। मैं तो यही निवेदन करने घर गया था और मेरा यही आग्रह है कि आप भोजन कर लें। पंडित जी मुस्कुराए। इंद्रदत्त के मन में आशा जागी। पंडित जी बोले, करूंगा, एक शर्त पर करूंगा। हाँ फूफा जी, आज्ञा कीजिए। जो मेरे अर्थात पुरानी परिपाटी के यम नियम संयम आदि हैं, वे आज से तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे, जिनका मूल्य तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वे आचार विचार मेरे लिए प्राणों से भी अधिक मूल्यवान हैं। इंद्रदत्त स्तंभित रह गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फूफा जी सहसा इस अनहोनी शर्त से उन्हें बांधने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने पूछा, कब तक निभाना पड़ेगा? आजीवन। इंद्रदत्त किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जिन नियमों में उसकी आस्था नहीं, जो चीज उनके विचारों के अनुसार मनुष्य को अंधविश्वासों से जकड़ देती है और जो भारतीय संस्कृति का कलंक है, उनसे उनका प्रबुद्ध मन भला क्यों कर बन सकता है? हाँ कहे तो कैसे कहे? उन्होंने सुव्रत, नियम, बलिदान, चमत्कार और मिथ्या विश्वासों से भरे हिंदू धर्म को समाज पर घोर अत्याचार करते देखा है। अपने आप को तरह तरह से प्रपीड़ित करके धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति इस देश को रसातल में ले गया। इस कठोर जीवन को साधने वाले शुद्धाचरणी ब्राह्मण धर्म ने इस देश की स्त्रियों और हीन कहलाने वाली जातियों को सदियों तक दास्ता की चक्की में बुरी तरह पीसा है और अब भी बहुत काफी हद तक पीस रहा है। हो सकता है कि मनुष्य की चेतना के उगते युग में इस शुद्ध कहलाने वाले आचार ने अंधकार में उन्नत विचारों की ज्योति जगाई हो, पर अब तो सदियों से इसी झूठे धर्म ने औसत भारतवासी को दास, अंधविश्वासी और असीम रूप से अत्याचारों को सहन करने वाला, झूठी दैवीय शक्तियों पर यानी अपनी ही धोखा देने वाली, लुभावनी, असंभव कल्पनाओं पर विश्वास करने वाला और झूठा भाग्यवादी बनाकर देश की कमर तोड़ रखी है। इसने औसत भारतवासी से उसका आत्मविश्वास छीन लिया है। इस जड़ता के खिलाफ उपनिषद जागे, मानव धर्म जागा, योग का ज्ञान जागा, बौद्ध और भागवत धर्म जागा, मध्यकाल का संत आंदोलन उठा और आज के वैज्ञानिक युग ने तो इसे एकदम निस्सार सिद्ध करके सदा के लिए इसकी कब्र खोद ही दी है। ये जड़ धर्म कभी भारत को महान नहीं बना सकेगा। भारत की महानता उसके कर्म योग में है, उसके व्यापक मानवीय दृष्टिकोण में है, व्यास, वाल्मीकि आदि के परम उदार भावों में है। प्राचीन भारत के दर्शन, न्याय, वैशेषिक, साहित्य, शिल्प, संगीत इत्यादि इस जड़ धर्म की उपज हरगिज नहीं हो सकते। फिर भी ये जड़ता भारत पर अरसे से भूत की तरह छाई हुई है। इसी से घृणा करने के कारण आज का नया भारतीय बिना जांच पड़ताल किए अपनी सारी परंपराओं से घृणा करते हुए सिद्धांतहीन, आस्थाहीन और निष्क्रिय हो गया है। नहीं, वे फूफा जी का धर्म हरगिज न निभा सकेंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पर वे भोजन कैसे करेंगे? बुआ जी कैसे और कब तक भोजन नहीं करेंगी? कैसी विडंबना है। 2 मनुष्यों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। पंडित देवधर ने उन्हें मौन देखकर पूछा, कहो, भोजन कराओगे मुझे? जी मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं फूफा जी। स्पष्ट कहो, मेरा धर्म ग्रहण करोगे? फूफा जी, आप बहुत मांग रहे हैं, मेरा विश्वास मांग रहे हैं। मैं आपके धर्म को युग का धर्म नहीं मानता, अपना नहीं मानता। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रसन्न हूं। तुम धार्मिक हो, इसी तरह अपने से मुझको पहचानो। मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यद्यपि तुम्हारे सत्संग से मैंने इतने दिनों में ये समझ लिया कि मेरा युग, मेरा धर्म अब सदा के लिए लोप हो रहा है, फिर भी मेरी अंतिम सांस तक तो हरगिज नहीं। मेरी आस्था तपहपूत है। तुम्हारा कल्याण हो, सुखी हो बेटा। अच्छा तो अब चलूं? परंतु मेरा अनशन निश्चय अडिग है फूफा जी। मैं आपके चरण छू कर कह रहा हूं।
पैर छोड़ दो बेटे, इन पैरों से पहले ही जड़ता समा चुकी है और अब तो जीव के साथ ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। खैर, कल विचार करना अपने अनशन पर। अंतिम वाक्य पंडित जी ने इस तरह कहा कि इंद्रदत्त को करारा झटका लगा, पर वे मौन रहने पर विवश थे। पंडित देवधर चलने लगे। इंद्रदत्त के मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। वो हार गए। बुआ जी को क्या उत्तर देंगे? इस अगति का अंत क्या होगा? क्या वो फूफा जी की बात मान लें? कैसे मान लें? ये ठीक है कि फूफा जी अपने धर्म पर किस प्रकार एक निष्ठ हैं। ये एक निष्ठता उन्हें बेहद प्रभावित करती है। फिर भी उनके धर्म को वो क्यों कर स्वीकार करें? पंडित देवधर जी जीने पर पहुंचकर रुके। इंद्रदत्त उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पंडित जी घूम कर बोले, तुम्हारी मान्यताओं में मेरी आस्था नहीं है इंद्र, फिर भी मैं उसके वास्तविक पक्ष को कुछ कुछ अवश्य देख पा रहा हूं। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। तुम भोला त्रिभुवन के धर्म को आज का या किसी भी युग का वास्तविक धर्म मानते हो? जी नहीं, उनका कोई धर्म ही नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो बेटे। धन मद से जन्मे इस खोखले धर्म से सदा लड़ना, जैसे मैं लड़ा। तुम अपने मत के अनुसार लड़ो, पर लड़ो अवश्य। यह आस्थाहीन, दंभ भरा, अदार्शनिक, अधार्मिक जीवन लोक के लिए अकल्याणकारी है। बोलो, वचन देते हो? फूफा जी, मैं आपको अपना विश्वास देता हूं, कहकर इंद्रजीत ने फूफा जी के चरण छू लिए। खड़ाऊ की खटखट जीने से उतर गई, आंगन पार किया और दूर चली। इंद्रदत्त आकर कटे पेड़ की तरह अपने पलंग पर गिर गए। नया युग पुराने युग से स्वेच्छा से विदा हो रहा था, पर विदा होते समय कितना प्रबल मोह था और कितना निर्मम व्यवहार भी।